गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। तो आज अपने लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ है वो मिट्टी और चट्टानों सहित वृक्ष विहीन एक निर्जन क्षेत्र है। वेस्ट यानी कि बंजर, निर्जन जिसको बोल सकते हैं कि आज मारवाड़ है वो सिर्फ मिट्टी और चट्टानों सहित वृक्ष विहीन एक बंजर क्षेत्र है। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थॉर्नी shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bare or bubble tree। वहाँ उगने वाली वस्तुओं में, उगने वाली चीज़ों में केवल कांटेदार झाड़ियाँ, कुछ खुरदरे छोटे घास के गुच्छे और यहाँ वहाँ अलग विकसित बेर और बबूल के वृक्ष हैं। कहने का मतलब कि मारवाड़ है वो धीरे धीरे निर्जन क्षेत्र होता जा रहा है। वहाँ पर सिर्फ मिट्टी और चट्टानें हैं, पेड़ भी नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे पेड़ है तो उनमें अपने ले सकते हैं कि कांटेदार झाड़ियाँ हैं, या फिर छोटे छोटे घास के गुच्छे हैं, या फिर अलग विकसित बेर और बबूल के वृक्ष हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। परंतु अविश्वसनीय रूप से तुम वहाँ पर इस क्षेत्र में यानी कि मारवाड़ के अंदर इस रेगिस्तान में भी एक विचित्र और मीन्स अनोखा विचित्र गांव पा सकते हो, जिसमें कि खेजड़ी के या पूर्ण रूप से विकसित खेजड़ी के वृक्षों का एक कुंज है। ग्रोव मीन्स होता है कुंज, यानी कि लेखक कहना चाहता है कि फिर भी आपने पढ़ा कि मारवाड़ वृक्ष विहीन एक निर्जन क्षेत्र बनता जा रहा है। वहाँ पर बबूल और बेर या फिर छोटे छोटे घास के गुच्छे हैं, लेकिन फिर भी इसी क्षेत्र में आप एक अनोखे या विचित्र गांव को पा सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि पूर्ण रूप से विकसित खेजड़ी के वृक्षों का एक कुंज है। दिस कजन ऑफ द बबूल इज द कल्पवृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज। और यह बबूल की समान जाति का है जिसे कल्पवृक्ष बोलते हैं, यानी कि यह कल्पवृक्ष बबूल की समान प्रजाति का है और वह पेड़ जो कि सभी इच्छाओं को पूरा करता है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे siesta इन इट्स शेड। इट्स foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel। और उसके बाद में बताते हैं कि एक पूर्ण वयस्क ऊँट भी इसके छाया के अंदर दोपहर का आराम कर सकता है। मिड डे दोपहर का सिस्टम इस आराम। इट्स foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel। और इसकी शाखाएं व पत्तियाँ बकरी, भेड़, मवेशी और ऊँट को पोषण प्रदान करती है। इट्स pods can be made into a delicious curry and its thorns guard the farmer's field against marauding animals। इसकी फलियाँ जिनसे कि एक स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है, सभी जानते होंगे, टेस्ट की होगी कड़ी। एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट marauding एनिमल्स। और इसके कांटे किसानों के खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि एक खेजड़ी जिसको कि कल्पवृक्ष बोलते हैं वो कितने फ़ायदेमंद है, यानी कि जानवरों के लिए
उसकी पत्तियां हैं और टहनियां हैं यानी कि शाखाएं हैं वो भोजन के रूप में काम आती है, और उसके जो कांटे होते हैं वो किसानों के खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों से रक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, वंस upon a time the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today। किसी समय मारवाड़ में रेगिस्तान इतना अधिक नहीं फैला हुआ था जैसा कि यह अपना नियंत्रण आज रखता है। कहने का मतलब कोई समय था जब मारवाड़ में इतना अधिक रेगिस्तान, इस क्षेत्र में इतना अधिक रेगिस्तान पसरा हुआ नहीं था जितना कि आज पसरा हुआ है। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज़ टुडे, यद्यपि जलवायु उस समय भी ऐसी ही थी जैसी कि आज है। यानी कि उस समय की जलवायु और आज की जलवायु में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन आज है वो मारवाड़ के अंदर रेगिस्तान पसर रहा है, फैल रहा है, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। द लैंड वाज कवर्ड बाई थाउजेंड्स एंड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी। यानी कि बताया गया कि उस समय भूमि है वो हजारों हजार खेजड़ी के पेड़ों से ढकी हुई थी और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा के अंदर बेर, केर और सांगरी के वृक्ष उपलब्ध थे। These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, चिंकारा एंड नीलगाय। और ये मैदान हजारों बारहसिंगों, कृष्णमृग, चिंकारा और नीलगाय के घर थे। यानी कि यही मारवाड़ के मैदान जो वृक्षों से ढके हुए होते थे, ये उन जानवरों के घर थे जिसमें आपने पढ़ा बारहसिंगा, कृष्णमृग, चिंकारा, नीलगाय। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल बेल्स। और इसकी पर्याप्त मात्रा पर भील जनजाति जीवित रहती थी। किसकी? जो अपने पीछे पड़ा था बेर, केर, सांगरी, ये पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध थे, उन्हीं के ऊपर ये भील जनजाति है वो जीवित रहती थी। आगे है, अबाउट 3000 years ago hordes of cattle keepers began to pour in India from West and Central Asia। यानी कि 3000, लगभग 3000 वर्षों पहले मवेशी पालकों की भारी भीड़ पश्चिम और मध्य एशिया से भारत के अंदर उमड़ने लगी। कहने का मतलब 3000 वर्ष पहले पश्चिम और मध्य एशिया से पशुपालकों की भारी भीड़ भारत में उमड़ने लगी, यानी कि बहुत से लोग भारत में आने लगे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ मारवाड़ के अंदर फैल गए। द बिल्स रेसिस्टेड देयर इनक्रोचमेंट but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the Bills। बिलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, प्रतिरोध किया। यानी कि जैसे ही वो पश्चिम या मध्य एशिया से आने वाले मारवाड़ के अंदर फैल रहे थे तो उन्होंने बिलों ने उनका अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द बिल्स। यानी कि परंतु आक्रमणकारियों के पास घोड़े और अत्याधुनिक हथियार थे और अति शीघ्र ही उन्होंने बिलों पर काबू पा लिया। कहने का मतलब जैसे वो वहाँ पे फैल रहे थे तो बिलों ने उसका विरोध किया, तो उनके पास घोड़े और हथियार थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बिलों के इस प्रतिरोध को दबा दिया, उनके उस विरोध को दबा दिया। In any case, the land appeared boundless and the bills retreated a little towards the Aravallis। चाहे कुछ भी हो, भूमि है वो असीमित दिखाई देती थी और भील अत्यधिक
विवश होकर अरावली की तरफ थोड़ा पीछे हट गए। रिट्रेटेड, विवश होकर पीछे हटना। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की जनसंख्या है वो वृद्धि की तरफ अग्रसर थी। इंक्रीज यानी कि बढ़ना, बढ़ने की तरफ अग्रसर थी यानी कि बढ़ रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगैन टू अफेक्ट द वेजिटेशंस, परंतु जैसे ही शताब्दियाँ बीतती गई, गुजरती गई, मवेशियों के विशाल झुंडों ने इस वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। नवांकुर और छोटे छोटे पौधे हैं उनको चर लिया गया और उनके उगने या वृद्धि करने के थोड़े से चांस बचे थे, न के समान चांस थे। लिटिल यानी कि न के समान, यानी कि पशुओं के भीड़ की वजह से जो नवांकुर थे यानी कि बीज से उगने वाले नए पादप और जो छोटे छोटे पौधे थे उनको उनके द्वारा चर लिया गया और अब उनके विकसित होने के चांस न के बराबर थे। इनवेडर्स एंड द ट्राइबल बील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। आक्रमणकारियों और भील जनजाति ने अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए कम से कम अवसर पाए, यानी कि उनके पास अब जीवित रहने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत कम बचा था, लेस एंड लेस, बहुत ही कम। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the राठौर्स ऑफ कन्नौज। अंततः 13वीं शताब्दी ईस्वी ने भीलों के ऊपर कन्नौज के राठौरों की अंतिम विजय को देखा। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूतों का शासन था। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पिपासर। 1451 ईस्वी के दौरान, जिस समय की राव जोधाजी का शासन था, जो कि राठौरों के सबसे बहादुर राजा थे, पिपासर गांव के अंदर एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। कहने का मतलब 1451 ईस्वी राव जोधाजी का शासन, जो कि राजपूतों के सबसे बहादुर राजा थे, उसी दौरान पिपासर नामक एक गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। उसके पिता सरदार ठाकुर लोहट और माता हंसा देवी थी। द बॉय वाज कॉल्ड जांबाजी, और उस लड़के को, जो असाधारण लड़का जन्मा था, उसे जांबाजी कहा गया। एज ए लिटिल बॉय ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। एक छोटे बच्चे के रूप में उसे अपने पिता के विशाल मवेशियों के समूह और भेड़ों के समूह की देखभाल करने का कार्य दिया गया। टास्क मीन्स कार्य, हर्ड मीन्स झुंड, यानी कि जैसे कि वो छोटा बच्चा था तो छोटे बच्चे के रूप में भी उसे कार्य मिला। और कार्य क्या मिला? अपने पिता की जो मवेशियों और भेड़ों का एक विशाल समूह था उसकी देखभाल करने का। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, lie in the shade of a khejri tree and watch the herds of blackbuck। और उसके बाद में लिखा है कि जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना और खेजड़ी की छाया में लेटते हुए कृष्ण मृग के झुंडों को देखना एक बहुत ही आनंददायक कार्य था। जांबाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लाइट ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप। और जांबाजी है वो इस सुंदर बारहसिंगा की मनोहरी चाल की शोभा से आकर्षित हुए। एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर इंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। और सोचा कि वहाँ दो पूर्ण वयस्क नर हिरणों के बीच की लड़ाई को देखने से अधिक
मोहक और कुछ भी नहीं है, आकर्षित करने वाला और कुछ भी नहीं है। इंथ्रेलिंग मोहक, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, आकर्षित करने वाला। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 वर्ष के थे तो संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, विपदा आई, या डिजास्टर मीन्स आपदा। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. वर्षा की वह थोड़ी सी मात्रा जो कि नियमित रूप से आया करती थी वह पूरी तरह से बंद हो गई। यानी कि पहले जो नियमित रूप से थोड़ी बहुत वर्षा हुआ करती थी वह पूरी तरह से बंद हो गई। द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल, और उससे सबसे अधिक प्रभावित मवेशी थे, पीड़ित मवेशी थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेज। अकाल के, ड्रॉट में सूखा या अकाल के पहले वर्ष के दौरान वे बाजरे के भूसे को जो कि घरों के अंदर संग्रहित था खा सके। कौन? दे यहाँ पे किसके लिए आया है? उन एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए जो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेज। स्ट्रो मीन्स भूसा। कि अकाल के पहले वर्ष वे घरों के अंदर संग्रहित किए हुए बाजरे के भूसे को खा सके। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल तो बहुत बुरा था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ कहीं भी एक घास का तिनका भी नहीं बचा हुआ था। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स on the leaves, but even so there was not enough browse for all the hungry animals. लोग जहाँ कहीं भी उन्हें कोई वृक्ष मिलता था वे उसे काट देते थे और उसकी पत्तियाँ अपने जानवरों को खिलाते थे। यानी कि लोगों को जहाँ कहीं भी कोई हरा वृक्ष दिखाई देता था वे उसे काटते और अपनी उसकी पत्तियाँ जानवरों को खिलाते थे। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, परंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक या सभी भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त पत्तियाँ या फिर कोमल शाखाएँ नहीं थी। यानी कि हरे भरे वृक्ष बहुत मुश्किल से कहीं एक आधा मिलता था जिसको काट कर वो, जिसकी पत्तियों को काट कर वो अपने जानवरों को खिलाते थे, लेकिन सभी भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऐसी पत्तियां और कोमल शाखाएं उन्हें नहीं मिल पाती थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और यह अकाल या सूखा लगातार 8 वर्षों तक रहा। यानी कि लगातार 8 वर्ष तक उस क्षेत्र में सूखा या अकाल पड़ा। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the tree, which finally began to dry up. लोगों ने सभी वृक्षों की शाखाएं व पत्तियों को अंतिम स्तर तक काट दिया और अंततः वे सूखना शुरू हो गए। यानी कि अपने भी जानते हैं कि वृक्ष को भोजन पत्तियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब किसी वृक्ष को ठूंठ बना दिया जाता है, उसके ऊपर कोमल शाखाएं और पत्तियां नहीं बचती है तो वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं। वही वहाँ पे हुआ कि लोगों ने वृक्ष को अंतिम स्तर तक काट दिया, यानी कि उसकी प्रत्येक पत्तियों और शाखाओं को काट काट कर अपने पशुओं को खिला दिया, जानवरों को खिला दिया, तो उसकी वजह से वो सूखना शुरू हो गई। When the stored grain was exhausted, people ate khejri pods and the flour of dried bear seeds. जब संग्रहित किए हुए अनाज पूरी तरह से समाप्त हो गया तो लोगों ने खेजड़ी की फलियां और सूखे बेर के सूखे बीजों के आटे को खाया। फ्लोर मिस आटा, यानी कि जब उनके पास जो भी संग्रह था बाजरे का खाने के लिए वो समाप्त हो गया तो उसके बाद में उनको खाने के लिए खेजड़ी की जो फलियां होती है उसे, और उसके अलावा जो बेर होते हैं उसके बीज सुखाकर उनको आटे में बदल कर पीस कर उन्हें खाना पड़ा। When this too was exhausted, they tore the bark of sangri tree and powdered and cooked it. और जब यह भी समाप्त हो गया उन्हें सांगरी के वृक्षों
को छाल को उतारना पड़ा और इसे पीसकर पकाना पड़ा। यानी कि जब खेजड़ी की फलियां और बेर के सूखे बीजों का आटा भी समाप्त हो गया, तब उन्हें क्या करना पड़ा कि जो सांगरी वृक्ष था उसकी छाल को उतारना पड़ा, उसको पीसना पड़ा और उसे पकाकर खाना पड़ा। दे hunted every one of the starving blackbucks and finally they abandoned all hope and migrated in masses। उन्होंने प्रत्येक भूख मर रहे कृष्ण मृग का शिकार किया और अंततः उन्होंने अपनी सभी आशाएं त्याग दी और समूह के अंदर पलायन कर गए। Tens of thousands of cattle perished on the way। 10,000 मवेशी रास्ते में ही मारे गए। यानी कि जब वो पलायन कर रहे थे उनके साथ जो भी मवेशियाँ थी जो भूख से पीड़ित थी, बदहाल थी, तो वो भी रास्ते के अंदर मर गई। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन। और अब वह संपूर्ण क्षेत्र एक बंजर अनुपजाऊ क्षेत्र था। There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow, nor a blackbuck। वहाँ पर मीलों तक कहीं भी ना तो कोई वृक्ष था, ना ही कोई गाय थी और ना ही कोई कृष्ण मृग था। The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father with huge store of bajra that somehow lasted through the difficult times। केवल बड़े जमींदार जाम्बाजी के पिताजी के जैसे, जिनके पास बाजरे का पर्याप्त संग्रह था, जो कि उस मुश्किल समय के दौरान किसी तरह चला, वहाँ पर रुके। यानी कि केवल बड़े जमींदार लोग ही वहाँ पर रुक पाए, जिनके पास बाजरे का या खाद्य पदार्थों का पर्याप्त संग्रह था, वे ही वहाँ पर रुक पाए। और वो संग्रह भी उनका बड़ी मुश्किल से किसी तरह उन्होंने उपयोग में लिया। यानी कि बहुत ही कठिनाइयाँ उसे भी उन्हें यूज करने में, यानी कि बहुत ही मितव्ययता से यूज करते हुए उन्होंने अपने उस बुरे समय को निकाला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।